सोचो अगर मैं आपको कहूं कि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से भी 1000 साल पहले भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहां 1000 स्टूडेंट्स और 2000 टीचर्स पढ़ते थे और जिसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि जब उसे आग लगाई गई तो वो महीनों तक जलती रही थी। यार क्या आप इमेजिन कर सकते हो? यह कोई कहानी नहीं है, ये सच है और आज हम उसी सच की कहानी सुनेंगे। हम बात करेंगे द ग्रेट नालंदा यूनिवर्सिटी की, दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज हब, जिसका नाम सुनते ही स्कॉलर्स डर और इज्जत दोनों महसूस करते थे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पास्ट से और खत्म होती है प्रेजेंट पर। स्वागत है पास्ट टू प्रेजेंट विथ प्रणम में, जहां हम हिस्ट्री की गहराइयों से फैक्ट्स निकाल कर लाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द इंट्रो। नालंदा की स्थापना 5th सेंचुरी में हुई थी, गुप्ता सम्राट कुमार गुप्ता फर्स्ट के समय। हिस्टोरियंस के मुताबिक यह समय भारत के इतिहास का गोल्डन एज था, जहां आर्ट, साइंस और एजुकेशन अपने पीक पर थी। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि एक पूरा नॉलेज सिटी थी, जहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, सुंदर गार्डन्स थे, मंदिर और हॉस्टल्स के साथ ज्ञान और शांति का माहौल बनाते थे। जब दुनिया के ज्यादातर देश लिटरेसी के नाम पर अंधकार में थे ना, तब नालंदा में हर गेट और हर पाथ पर शिक्षा की महक थी। यहाँ के वास्तुशास्त्र मीन्स आर्किटेक्चर के बारे में चाइनीज यात्री हुन सेंग ने 7th सेंचुरी में लिखा था कि यह कैंपस इतना सुंदर था, इतना शानदार था कि इसके लाल ईंट की मंदिर और भट्टे जैसी रोशनी से जगमगाते थे। और एक दूसरे चाइनीज यात्री आइन सिंह ने 7th सेंचुरी में यहाँ के डिसिप्लिन और पढ़ाई के तरीके की बहुत तारीफ की थी। सोचो ना यार, दूर दूर से लोग जैसे चाइना, कोरिया, तिब्बत और सेंट्रल एशिया से यहाँ एजुकेशन के लिए आते थे। हर कदम पर एक नई सीख का वादा होता था यहाँ पर। ये थी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम पे। अब बात करते हैं इस जगह के सबसे बड़े खजाने की, धर्मगंजा लाइब्रेरी। इसका नाम संस्कृत से आया है, जिसका मतलब है ट्रेजर ऑफ धर्म, धर्म का खजाना। यह कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि 3 बड़े बिल्डिंग्स का एक ग्रुप था, जिसमें फर्स्ट का नाम था रत्न सागर, मतलब कि जेवल ऑफ ओशियन। सेकंड का नाम था रत्नोदधि एंड थर्ड लास्ट का नाम था रत्न जरांका। रत्न जरांका ऐसा कुछ नाम था यार, देखो मुझे कंफर्म भी उतना याद नहीं आ रहा, बट रत्न जरांका करके कुछ नाम था इसका। ठीक है। हिस्टोरियंस एच.सी. चक्रवर्ती के अकॉर्डिंग इस लाइब्रेरी में 90 लाख से भी ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट थी। इमेजिन कीजिए, साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ग्रामर, फिलॉसफी, लिटरेचर और ज्योतिष शास्त्र मतलब एस्ट्रोनॉमी सभी एक ही जगह। ये जगह एक लिविंग इंसाइक्लोपीडिया की तरह थी। स्कॉलर्स दिन भर पढ़ते लिखते और बाहर के आंगन में वहाँ पे जाके डिबेट्स करते थे आपस में, मतलब दोनों टीचर्स के साथ सब लोग मिलके किसी एक टॉपिक के ऊपर में डिबेट किया करते थे। नालंदा में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं था। हर स्टूडेंट को एक बहुत डिफिकल्ट एंट्रेंस टेस्ट पास करना होता था। अभी के टाइम पे तो भैया यूपीएससी हो गया है, बट उस टाइम का यूपीएससी आप नालंदा का इंट्रेंस मान के चलो। ठीक है, जैसा नालंदा का एंट्रेंस टेस्ट होता था, अभी बताता हूँ कैसे होता था। वहाँ का जो ये टेस्ट होता था, वहाँ के इस टेस्ट को वहाँ के द्वार पंडित मीन्स जो गेट कीपर्स होते थे वो लेते थे। ये टेस्ट सिर्फ आपकी मतलब याद करने की कैपेसिटी नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और तर्क शास्त्र मतलब कि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को भी परखता था। यहाँ की शिक्षा में रोट लर्निंग नहीं, बल्कि खुली बहस और सवाल जवाब होते थे। टीचर्स और स्टूडेंट्स घंटों तक विचार विमर्श करते थे। और सबसे खास बात क्या थी यहाँ की? एजुकेशन बिल्कुल फ्री थी। रूलर्स और इलाइट क्लास इसका खर्चा उठाते थे, क्योंकि एजुकेशन को मनी से ऊपर माना जाता था उस टाइम पे। यह सिस्टम आज की मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ को भी इंस्पायर करता है। बट अभी आप देख लो, अभी के टाइम में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप मेडिकल की बात करते हो तो भाई वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा फी है। बट उस टाइम पे जहाँ पे फॉरेन से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, वहाँ पे भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा था। काफ़ी अच्छी चीज़ थी यार। लेकिन दोस्तों, हर सूरज के साथ एक अंधकार भी आता है। 1193 सी में टर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया। Death to the infidels! Burn it all! हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ और एच.सी. राय चौधरी के मुताबिक यह हमला सिर्फ नालंदा की बिल्डिंग्स को बर्बाद करने के लिए नहीं था, बल्कि भारत के एजुकेशन और ट्रेडिशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए था। खिलजी ने नालंदा के कैंपस को एक ही रात में जला दिया। लाइब्रेरी की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स महीनों तक जलती रही, जिसमें आसमान को राख और काले धुएं से ढक दिया था। स्कॉलर्स भाग रहे थे, मॉन्क्स चिल्ला रहे थे और कैंपस एक नाइटमेयर बन गया था।
इस घटना को हिस्टोरियन MP सिंह ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कल्चर ट्रेडिस इन ह्यूमन हिस्ट्री कहा है। इसके बाद नालंदा का कैंपस सिर्फ एक वीरान स्थल बन के रह गया। जो ज्ञान और समझ सदियों में इकट्ठा हुई थी वो धुएं और राख में बदल गई यार। अगर यह ज्ञान बच गया होता तो शायद दुनिया का एजुकेशन मैप आज बिल्कुल अलग होता है। यह हमारे लिए एक सबक है। ज्ञान का संग्रह और उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी दौलत है। आज के भारत की एजुकेशन पावर जैसे कि IITs, IIMs, AI रिसर्च हमें याद दिलाती है कि हमारी रूट्स कितनी गहरी हैं। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, यह भारत के गोल्डन एज का एक सिंबल था। पास्ट से यह सीख मिलती है कि ज्ञान को कभी बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वही एक दौलत है जो हमारे आने वाले कल को बनाती है। पास्ट की यह कहानी यहीं रुकती है, पर सफ़र अभी बाकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए, अगर नालंदा आज भी होती तो दुनिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा होता। सोचिए फिर कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में, सिर्फ पास्ट टू प्रेजेंट विद प्रणव।